एवरीवन, आज है 17 अगस्त और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल मेरी बर्थडे मतलब मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों एक साथ था, तो काफ़ी दिन भर फ़ोन मैसेजेस यही सब चलते रहे। तो देर रात हमने केक कटिंग भी किया, जो कि आज के ब्लॉग में आपने तो देख लिया होगा या कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। जो मिस गुप्तार घाट है अयोध्या में, एक वहाँ पे केक कटिंग हुई। तो मोनी भाई केक लेके आए और हर्षित भाई, पायल जी, हर्षद, सारे लोग थे वहाँ पे। आलम भाई, बाकी जो भी पेंट कर रहे थे साथ के लोग, सारे लोग थे। तो हमने रात में वहाँ केक कटिंग किया, फिर करीब 11:30-12 बजे तक हम लोग इधर ही थे। फिर लौटे घर, फिर उसके बाद सो गए और अब भी करीब 1 घंटा पहले उठे हैं। और हर्षद का आज वहाँ इवेंट है गुप्तार घाट में, वहाँ बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो फटाफट रेडी हो लेते हैं और फिर अब जाएंगे वहाँ पे। जो लोग आने वाले हैं, बच्चे लोग या स्कूल के जो भी लोग आने वाले हैं, पता नहीं मुझे, जाके उन लोगों के साथ क्या एक्टिविटीज़ हैं वो करवाते हैं। मेरा काम आज से स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है कि वेल्डिंग वाले जो मटेरियल आज यहाँ हमने होटल में डंप करवाया था बैक यार्ड में, तो वो जाएगा वेल्डिंग जहाँ शॉप है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे भी हमें आना जाना लगा रहेगा, तो सामने होता रहेगा काम, तो एक रिलैक्स रहेगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। पहले तो हम सोच रहे थे साइट पर करें, बट साइट पर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं, जैसे भी है हमें काम करना है। मेन हमारा उद्देश्य काम करना है। तो मिलते रहेंगे फिर दिन भर के ब्लॉग में। जुड़े रहिए, दूसरों से शेयर कीजिए। तो जैसे कि यहाँ हम जा रहे हैं फाउंड्री की ओर, और ये हमारा खुर्जा कुंड। और फाउंड्री में जाकर देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह से हमें वर्क को आगे बढ़ाना है। तो मोनी भाई चल रहे हैं अपने साथ, और जाकर देखते हैं किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है काम को, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बनना है। तो अब हम फाउंड्री में हैं और यहाँ पे हम एस्टिमेट कितना क्या साइज़ वगैरह देना है वो चीज़ें देख रहे हैं, ताकि उसको उस हाइट पे या उसके ऑब्जेक्ट को उस तरीके से बनाया जा सके। और सिर्फ वेल्डिंग ही करना है, पर फिर भी वो टेक्निकल चीज़ें हैं वो लोग ही जानते हैं, तो इसलिए हम उन्हीं पर छोड़ते हैं ये चीज़ें। बस हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो कर लेते हैं। और यहाँ हम आकर फंसे हैं रेलवे, और ये बहुत छोटा सा एक ट्रेन जहाँ से गुजरी है। और अब हम हैं घाट पर, जो हर्षद ने पेंट किया है यहाँ। और यहाँ आज कुछ बच्चे लोग आने वाले हैं, जो लोग आकर साथ में कोलैबोरेटिव वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं कहाँ करवाया जाएगा वो। हर्षद भाई शायद बीच में कुछ पेंट करने के बाद वो बच्चे लोग पेंट करेंगे। तो उधर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मन को मोह लेने वाला। तो कोई अच्छा काम हो और उससे पहले मैगी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस हम यहाँ मैगी चटकाने के बाद हम यहाँ निकले, और यहाँ बच्चे लोग आ चुके हैं। पायल जी जो हेड हैं, प्रोग्राम हेड हैं मोज़ेटो की, तो वो समझा रही हैं बच्चों को कि कैसे, और बाकी सारी चीज़ें भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम को किया गया है। तो अब स्पॉट पर चलते हैं जहाँ पेंट होना है। तो यहाँ अरशद भाई ड्रॉ करके दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें वॉल म्यूरल वो फ्लैट सरफेस पे कैसे काम किया जाता है। तो यहाँ काम की शुरुआत तो हो चुकी है। तो अभी जो ये एक्टिविटी चल रही है, ये अवध इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर कोलैबोरेशन में सब काम कर रहे हैं। आज लोग अपना स्कूल में से समय निकाल कर आए हुए हैं। तो सारे बच्चे को अरशद ने ड्राइंग करके दिया, और सारे बच्चे लोग जो है यहाँ कलर भर रहे हैं। फिर ये गाइडलाइन दिया गया है कि इस तरीके से बनाएं, क्योंकि वहाँ नीचे जिस तरीके का काम है उससे डिफरेंट हो तो बिल्कुल अलग सा हो जाएगा, इसलिए सेम वही प्रोसेस में यहाँ वो लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, और हम आपको और इसके फुटेजेस जोड़ते रहेंगे।
तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सारे बच्चे कितने मन लगाकर कितने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक खुद से स्वतः इंटरेस्ट वाली बात है। आप किसी को इन सब चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ खूबसूरत नज़ारा जो है उसमें और काम को चार चांद लगा देती हैं। और यहाँ थोड़े गाइडलाइन के साथ कि कहाँ कौन से कलर भरना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शायद जो भी लोग हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं, आलम भाई, अभिषेक भाई, पायल जी, सभी लोग थोड़ा थोड़ा बच्चों को गाइड कर रहे हैं किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इससे उन लोगों का एक क्रिएटिव पार्ट जो है वो डेवलप होता है। और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम काम करके देखें, साथ में काम में हाथ बटाएं, और हेलो भी कर सकते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कैसे कंपोजिशंस को ध्यान दिया जाता है, किस तरीके से फ्लोर पेंट का यूज़ किया जाता है, वह किस तरीके से चीज़ों को वॉल पे किया जाता है। तो सेम यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत जल्दी, बहुत फिनिशिंग के साथ उन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है। तो उसके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि। और दूसरा एक कोलैबोरेटिव वर्क है, तो इसमें कोई एक की प्रधानता नहीं होती है, बट इसमें सारे लोग मिलकर मिलजुल कर काम करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पायल जी से, जो कि प्रोग्राम हेड हैं मोज़ैटो की। तो पायल जी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हम जानना चाहेंगे। घाट बहुत सुंदर घाट है। यहाँ लोग रोज़ हर शाम जो यहाँ के लोकल अयोध्या वासी हैं वो आते हैं घूमने, और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं। तो हाँ, वी थॉट व्हाई नॉट ऐड अ स्प्लैश ऑफ कलर्स टू द घाट। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इस यहाँ पर पेंटिंग का यहाँ पार्ट बन के। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और अयोध्या जो मतलब इतना अच्छा उसका जो निर्माण हो रहा है, मैं उसमें उसमें एक हाथ बढ़ा रही हूँ। थैंक यू। और यहाँ की खूबसूरती इस काम पर और चांद चांद लगा रहा है। तो मज़ा आया मेरे ख्याल से सबको। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो भी हैं। हाँ, मैं चैनल का नाम लिख दूंगा, सब लोग सब्सक्राइब कर देना। सारे फैमिली वालों से करवा लेना, पूरा इवेंट दिखता रहेगा। थैंक यू। और इस तरह की यूनिटी से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। और यहाँ हर्षद भाई फिनिशिंग देने में लगे हैं कि बच्चे लोगों ने जो कलर फिलअप किया है बहुत जल्दी, हालांकि उन्होंने इस काम को कंप्लीट किया है। आधे घंटे के अंदर उन्होंने सारी कलर फिलअप कर दिया, और अभी आउटलाइन के ज़रिए उसको एक बेस्ट लुक दिया जा रहा है हर्षद भाई द्वारा। और काफ़ी हम देख रहे हैं काफ़ी सारा कुछ पेंट हो चुका है। और यहाँ अब हम वापस घर की ओर चलते हैं। भूख भी लगाई है तो चलेंगे बहुत। और यहाँ बहुत गर्म है, एक्चुअली गाड़ी धूप में खड़ी थी तो बहुत गर्म हो चुकी है। तो इस वजह से फटाफट बस निकलना है यहाँ से। और अब चलते हैं घर की ओर। ये मुनि भाई और हर्षद भाई बाइक पर, और हम यहाँ आकर फंसे हैं इसमें ट्रैफिक में। यहाँ पे हालांकि ट्रैफिक उतनी होती नहीं है, बट जब क्रॉसिंग रहती है और गेट खुलता है अचानक से, तब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ कोई भी किधर से भी गुजरे चला आ रहा है। ये मतलब एक जो डिसिप्लिन है, जैसे आपको इधर से जाने दो फिर आओ, ये चीज़ें नहीं हैं। तो हर्षित भाई कैसा लग रहा है? और ये हम यहाँ खड़े हैं अभी बीच ट्रैक पर। बताइए कुछ, आप ब्लॉग में दिखने वाले हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? परेशान हो रहे हैं? तो अब हम हैं कुंड पर, और कुंड में चल रहा है नापने का काम कि किस जगह पे कितने सरिये किस तरीके से डाले जाएंगे। और बस नाप तोलाई के साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि उनको किस तरीके से कहाँ पर कितना बड़ा पेज चाहिए। तो कोशिश करूँगा मैं वहाँ एक ड्रॉ करूँ, उसको ड्रॉ करके काम करूँ। और ये खुर्जा कुंड है। इसके देखिए, अगर आप डुबकी लगाएं तो आपके बॉडी में अगर कोई त्वचा रोग है तो वो ठीक होता है।
तो यहाँ मैं लाइनिंग कर रहा हूँ कि कहाँ वो आर्ट वर्क इंस्टॉल होना है, और ये हो जाएगा तो एक हमें एक स्पॉट मिल जाएगा, किस तरह का पेज हमें लगाना है वहाँ पे वो मिल जाएगा। तो वो एक बार विजिबल दिखने लगे तो आसानी होगी सबको समझने के लिए कि यहाँ पे ये गाड़ा जाएगा, और उसके बाद यहाँ मेटल वर्क होना है, यहाँ फ्रेम होना है, यहाँ स्ट्रक्चर को रखना है। दिख रहा है? तो वो स्ट्रक्चर बनने के लिए भी दिया गया है कल मटेरियल, जैसे कि आप लोगों ने देखा मटेरियल वगैरह दे के आए हैं, समझा के आए हैं। तो ये आप अब देख रहे हैं एक मैप की आकृति का एक पेज दिख रहा है, उसको एक तिलक व फ्लैग या बर्ड का झुंड भी आप महसूस कर सकते हैं। आप देखिएगा जब वो इस तरीके की वहाँ पे सरफेस मिलता है, वह यहाँ पे पूरी ग्रीन जो पेड़ लगे हैं, हल्के छोटे छोटे पौधे लगे हैं, वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब देखते हैं वो ग्रीन होने में कितना समय लगता है, और ये इंस्टॉलेशन तो हम कर जाएंगे, बट यहाँ की सुरक्षा और जो चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा कि ये लोकल लोगों द्वारा उसको सेफ्टी से रखा जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का वर्क है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम यहाँ फाउंड्री में हैं और यही काम होना है, मटेरियल वगैरह सब आ चुका है। जा रहे हैं राजा यहाँ के जो हैं से मिलने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। तो यादव जी हमें छोड़ने जा रहे हैं राजा साहब के महल तक। तो जाते हैं, देखते हैं फिर वहाँ क्या होता है। तो हम अब आ चुके हैं यतीन्द्र मिश्र जी के घर, जो कि कवि यहाँ के राजकुमार हैं। इनका ऑफिस है जहाँ पे सभी लोगों से मुलाकात होती है। आप फोटो में देख सकते हैं हुसैन साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो मिलते हैं फिर यतीन्द्र जी से, अभी आ रहे हैं वो, और बस एक छोटी सी मीटिंग के बाद आज हम सर के साथ हैं यहाँ पर और यतीन्द्र जी के साथ। तो हम फिर मुलाकात बहुत अच्छी रही और फिर मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये हाईवे ऐसा है ही ना? जो डाउन टू अर्थ है ना, सभी इंसान को होना चाहिए, वो उनमें है वो बात। और वो बेसिकली एक कवि हैं तो बहुत अच्छा एक उनका सोचने समझने का तरीका। और हमें अयोध्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। और अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर होटल, जहाँ पे आज पायल जी मेरे बर्थडे के उसमें पार्टी दे रही हैं। तो इसके लिए हम पायल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काफ़ी समय से भी हम बाहर नहीं निकले थे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करते हैं पायल जी को, जिन्होंने सबको यहाँ एकत्र किया। तो अभी खाना पीना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं गुप्तार घाट वापस। नहीं, अभी फिलहाल कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो बता नहीं सकते हैं, सेंसर्ड हैं। थोड़ा आलोक भाई भी है इधर। पेंटिंग का सामग्री लेना है इसके लिए। ओके, पेंटिंग का सामान लेने जा रहे हैं। सामग्री, एनर्जी बूस्टर सामग्री। यस। तो मिलते हैं फिर। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। कल मिलते हैं फिर। बने रहिए इस चैनल के साथ और दूसरों से शेयर भी करें। शुभ रात्रि।